अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूँ अरहम अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है, अल्लाह ताला की तरफ से हर शख्स के अंदर कोई ना कोई हुनर और सलाहियत मौजूद होती है और उसी हुनर, सलाहियत और जज्बे का इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स आसानी से तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाता है। आज हमारे साथ शख्सियत जो यहाँ मौजूद हैं, वो काफ़ी अरसे से ब्यूटी के शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपने लिए तरक्की की राहें हमवार की हैं। महा एक मारूफ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं महा आप? ठीक। अच्छा महा, जैसे मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि आप काफ़ी अरसे से ब्यूटी से वाबस्ता हैं, ब्यूटी की फ़ील्ड में हैं, तो स्टार्टिंग आपकी कब हुई थी इस फील्ड में? स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी कि मैं जब ओ लेवल्स कर रही थी उस टाइम पे मैं मेकअप कोर्सेज़ लेती थी, तो तब से ही मुझे शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था। उसके बाद जब मेरा ए लेवल्स ख़त्म हुआ तो मुझे एक बहुत अच्छे सैलून से ऑफ़र आई कि मैं उनको जॉइन करूं, तो फिर मैंने उनको जॉइन कर लिया और फिर मैंने वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया है। ठीक, तो मतलब ब्यूटिशन बनना, ब्यूटी के फील्ड में आना, ये आपके शौक़ में शामिल था? जी, मुझे बचपन से बहुत शौक़ था मेकअप का और मैं बहुत फ़ैसिनेट होती थी मेकअप से, लिपस्टिक से। मुझे बहुत सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, तो तब से ये शौक़ मेरा आगे तक आता रहा है। सही। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मतलब एक होता है ना, कोई भी किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले इंसान किसी से इंस्पायर होता है, तो आपको इंस्पिरेशन देने वाला बंदा कौन था? एज सच इंस्पिरेशन मुझे आई नहीं, इन द सेंस कि मुझे मेकअप शुरू से बहुत पसंद था, तो मुझे यही था कि मुझे बड़े होकर मेकअप आर्टिस्ट बनना है। उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं होता था कि इतने मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आहिस्ता आहिस्ता बस ये हुआ। इंस्पिरेशन एज सच आई थिंक काम होते होते ही आना शुरू हुई है मुझे। ठीक है, तो जब आपने इरादा किया, लाइक आपको जब ऑफ़र आई फर्स्ट टाइम सैलून से, तो आपके घर में से किसी ने कोई मतलब ये तो नहीं कहा कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए? जी, शुरू में तो थोड़ा बहुत था, सब थोड़े से एप्रीहेंसिव हो रहे थे कि मेकअप आर्टिस्ट्री की फ़ील्ड में नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों के परसेप्शन में था उस टाइम पे कि ये अच्छी फील्ड नहीं है, ब्यूटी सैलून में काम करना अच्छे फैमिली के लोग नहीं करते। तो और प्लस ये था कि पढ़ाई करो, अभी ए लेवल्स किया है तो फिर बैचलर्स करो और कैसे दोनों मैनेज करोगी। पर मुझे ये था कि एक अच्छी जगह से ऑफ़र आई थी, मैंने कहा था इसको मैं क्यों जाने दूँ अपने हाथ से। तो बस मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे शुरू से, तो उन्होंने मुझे बहुत परस्यू किया कि आप करें और आपकी अपनी शौक़ है तो आप कर ज़रूर करो। तो बस ये उनकी सपोर्ट से फिर मैं बस आज यहाँ पे हूँ। ठीक है। अच्छा, और आपके बहन भाइयों में से किसी को इस चीज़ का शौक़ है? नहीं, मेरी बहन भाइयों, मेरी 2 बड़ी बहन हैं। एक वो भी क्रिएटिव फील्ड में ही है, वो योगी है, वो योगा करवाती हैं, तो वो भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में है। ठीक है। अच्छा, जब आप स्टार्ट किया अपने करियर का, जब आपने सैलून में स्टार्ट किया, तो वो आपका एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह होगा? जी बिल्कुल, ठीक। वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो कैन यू नेम दैट प्लेस? मैं अनम फलक पे थी। ठीक है। अच्छा, तो जब स्टार्ट आपने अपने काम मतलब शुरुआत की, तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों? जी, शुरू में तो सब कुछ बहुत चैलेंजिंग लगता है। शुरू के आई थिंक 1 साल आप सीख ही रहे होते हैं इस फील्ड में, क्योंकि अपने आप पे मेकअप करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स मेकअप करना बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आप डिफरेंट फेसेस पे, क्लाइंट्स पे, हर एज के, हर स्किन टाइप के मेकअप कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग होता था कि कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। बहुत टाइम भी लगता था, बहुत ज़्यादा रोना भी आता था जब सही होता नहीं था। तो बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सीख ही लेते हैं, आप आ ही जाते हैं उस फील्ड पे। कभी इस तरह हुआ कि आपने कभी अपने किसी फैमिली मेम्बर को ऑफ़र किया और उन्होंने कभी इसे रिजेक्ट किया हो, यार नहीं तुमने तो अभी स्टार्ट किया, तुम पता नहीं हमें कैसा बना दोगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र, सब बहुत वेलकमिंग थे। मेरी कज़न ने, मैंने शुरू किया था उस टाइम जब मुझसे अपना निकाह मेकअप कराया था, जब मैं कोई ब्राइड्स करना शुरू भी नहीं करी थी। मेरी बहनों ने मुझसे अपना ब्राइडल करवाया था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से इस मामले में। ठीक, सही। अच्छा, तो और अभी आई गेस आप मैरिड भी हैं? जी बिल्कुल, मेरी बेबी भी है। अच्छा, सही। तो आपके हस्बैंड की क्या थिंकिंग है इस बारे में? मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत कैजुअल है इन द सेंस कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस होती है। स्पेशली सैलून का आइडिया उन्हीं का था, उन्हीं के वजह से आज ये सैलून बना है और ये चल रहा है इतना अच्छा। ठीक। अच्छा, आपने कभी ये डिफरेंस महसूस किया कि जब आप अपने पेरेंट्स के घर में थी, तब आपको जो आसानियाँ मैसर थीं वो अब नहीं हैं? कभी इस तरह की कोई चीज़ हुई? एक इंसान बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में चला जाता है ना आफ्टर मैरिज। आई थिंक शुरू में जब मैं अपनी शादी के बाद मेकअप करना शुरू किया था, 1 महीने का मैंने गैप लिया था, तो शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी कि कैसे मैनेज करूं टाइमिंग्स, और मैं थक भी जाती थी। ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको
एक टाइम भी देना होता है वहाँ पे। तो शुरू में मुझे मुश्किल लगा था 1 महीना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड इन लॉ सब बहुत सपोर्टिव हैं, तो ऐसे मुझे इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कभी। अच्छा कि जब आपने स्टार्ट किया था, मतलब लाइक 6-7 इयर्स बैक आपने स्टार्ट जब किया था, तब के जो ट्रेंड्स होते थे मेकअप को लेके, लुक्स को लेके, और अभी उसमें आप क्या एक बड़ा बिग चेंज महसूस करती हैं? मुझे लगता है अब मेकअप बहुत नेचुरल हो गया, नेचुरल लाइंस पे लोग पसंद करते हैं। अपना स्किन कलर स्पेशली लोग आजकल प्राउड होते हैं, अगर वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन भी हैं, ऑलिव स्किन भी हैं, तो उनको होता है कि बस मेरा कलर चेंज ना हो। अब ये थिंकिंग बदल रही है कि भाई गोरा लगना है और फेस बिल्कुल चेंज कर देना है, केकी मेकअप करना है। अब ज़्यादातर नेचुरल मेकअप पे लोग आना चाह रहे हैं। ठीक, तो आजकल जो अभी 2019 की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ इन फैशन है, क्या ट्रेंड्स हैं मेकअप के? आई थिंक आजकल वही बिल्कुल नेचुरल मेकअप चल रहा है, मोस्टली ग्लोई स्किन बहुत चल रही है, डुई जो कहते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर जो लगा हुआ होता है, कॉन्टोरिंग, सॉफ्ट सी, ग्लिटरी आइज़ बहुत चल रही हैं, रेड लिप्स हमेशा फैशन में रहेंगे, लेकिन मोस्टली मैट अब ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो बस ये ज़्यादातर चल रहा है आजकल। अच्छा, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो क्या अपने लुक्स वगैरह, अपनी जो डिमांड्स हैं वो साथ लेके आते हैं या यहाँ के आप पे छोड़ देते हैं? मोस्टली क्लाइंट्स अपनी डिमांड साथ लेकर आते हैं, वो पिक्चर्स ले आते हैं या वो एक्सप्लेन करते हैं उनको कैसा मेकअप चाहिए। आई थिंक वो इजी भी रहता है बिकॉज देन आपको पता है आपको क्या करना है उन पे, रादर देन आपको नहीं पता कि आप कुछ कर दो उनको बाद में पसंद नहीं आया तो फिर चेंजेस तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना। तो इफ़ दे नो व्हाट दे वांट तो फिर ईजी होता है कि आप उनके हिसाब से मेकअप कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, जब आपके सैलून की स्टार्ट हुआ था, मतलब कितना टाइम हो गया आपके सैलून को? मेरा 2018 जून में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट क्लाइंट आपके पास आए यहाँ पर, मतलब लाइक जब आप ट्रेनिंग्स लेती थी तब की तो बात अलग थी क्योंकि आप कहीं और होती थी, जब आपके सैलून में फर्स्ट टाइम आपका अपना क्लाइंट आया तो क्या फीलिंग थी आपकी? अच्छा, मैंने जब अपने जॉब छोड़ी थी तो मेरे पास लकीली उस टाइम पे बहुत क्लाइंट्स थे जो मुझे कहते थे कि हमें आपसे मेकअप करवाना है। अच्छा। तो मैंने उनकी सबकी बुकिंग्स ली हुई थी कि मेरा प्लान था कि मैं उनके घर जाकर कर लूँगी या उनको अपने घर बुला लूँगी, मेरे घर पर छोटा सा मेकअप स्टूडियो बना हुआ है। अच्छा। तो जब मैंने फर्स्ट क्लाइंट लिया तो ऑलरेडी मेरे पास उस टाइम पे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा सच इतना प्रॉब्लम फेस हुई नहीं और वो मेरे पुराने क्लाइंट्स चलते आ रहे थे। ठीक। अच्छा, और अभी जैसे शादी सीज़न इन है यहाँ पर, तो अभी ब्राइड्स वगैरह या जो भी उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं वो किस तरह के लुक्स प्रेफर करें, लाइक जो ब्राइड से हट के होते हैं? डिपेंड करता है, आजकल बहुत वैरायटी और वर्सेटैलिटी मौजूद है। मोस्टली हेयर स्टाइल्स में लोग चाहते हैं कि वो सॉफ्ट कर्ल्स हों, ब्रेडेड लोग आजकल बहुत चल रहे हैं, मेसी बन बहुत चल रहा है, मेकअप में स्मोकी आइज तो हमेशा फैशन में रहेगी, बट ग्लिटर के साथ वो अच्छा लग रहा होता है, ग्लोई स्किन, और वही मतलब कि लिप्स डार्क अच्छे लगते हैं। स्पेशली विंटर वेडिंग्स हैं तो मोस्टली मरून, इस तरह से ऑबर्न कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं लिप कलर्स में, बेरी कलर्स काफ़ी डार्क किस्म के। ठीक। अच्छा, तो ये चीज़ क्या मतलब वाकई मतलब इसमें कितनी सदाकत है कि सीज़न के हिसाब से आपके लुक्स होने चाहिए? आई थिंक बहुत मैटर करता है क्योंकि स्पेशली वेदर के हिसाब से कि गर्मी में हम डिफरेंट तरह का मेकअप करेंगे, सर्दियों में डिफरेंट तरह का करेंगे। स्पेशली कराची का इतनी ह्यूमिडिटी होती है, अगर आपने किसी को बहुत ग्लोई फाउंडेशन दे दिया, बिल्कुल नेचुरल दे, तो फिर रात तक तो वो समर्स में रहेगा ही नहीं, वो फिर स्लाइड ऑफ ऑयली होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। वेयर एज विंटर्स में फिर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा कम प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं, ज़्यादा डार्क लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है विंटर्स में, हेयर स्टाइल्स विंटर्स में ज़्यादा अच्छे खोल सकते हैं आप, फ्रिजी नहीं होते बाल, ह्यूमिड नहीं होते बाल। ठीक है। अच्छा, और आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, आपके मतलब कोई आपने कभी इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस की कि वो प्रेफर करते हैं कि उनकी शादी विंटर्स में रखी जाए? हाँ, मोस्टली लाइक दिसंबर की जितनी ब्राइड्स होती हैं पूरे साल उतनी और ब्राइड्स नहीं होती। अच्छा। तो मोस्टली दिसंबर जनवरी वेडिंग्स ज़्यादा वो सीज़न बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रश होता है क्योंकि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो दिसंबर जनवरी में शादी करें अच्छे मौसम में। ठीक, तो उस दौरान कोई डिफ़िकल्टीज जो आप फेस करती हूँ? नहीं, आई थिंक अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब लाइक सब कुछ मैनेज हो जाता है। इनिशियली हाँ होता होगा, आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल, लेकिन अब तो सबको हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स देते हैं मेकअप का, तो सबका अपना टाइम होता है तो फिर वो अपने टाइम से आते हैं, फिर टाइम से रेडी होके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और मतलब जितने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं सबको आप खुद डील करती हैं या आपने अपने पास हेल्पर्स? हमारे पास हेल्पर्स भी हैं, मेरे पास मैनेजर भी है, तो वो मोस्टली आपको देख रहे होते हैं। जब मेकअप के लिए आप आते हैं मेकअप रूम में तो हम आपको फिर गाइड करते हैं आपकी मेकअप के हिसाब से। लेकिन अगर आपको अपना लुक डिस्कस करना है पहले से कि आपको क्या चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, आपको मेकअप आर्टिस्ट की राय चाहिए, तो हम वो ऊपर आके मतलब बेसिकली हेयर स्टाइल रूम में आपको दे देते हैं।
ठीक है। और अगर कोई बंदा उस डिमांड पे है कि उसने आपसे ही करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर, मतलब वो आपको कितने टाइम पहले कहेगा? डिपेंड करता है सीज़न पे, लेकिन बेहतर ये है कि आप 3 to 4 मंथ्स पहले बुकिंग करवा लें, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्राइड्स मेकअप्स लेती नहीं हूँ, मेरी न्यूबॉर्न बेबी है तो मैं कम मेकअप्स लेती हूँ, ताकि फिर मेरी पहले से बुकिंग्स जो होती है मैं उनको पहले प्रायोरिटी देती हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे आपने खुद ही बताया कि न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप घर की रूटीन को, यहाँ सैलून की रूटीन को कैसे मैनेज करती हैं? थोड़ा इनिशियली मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 3 महीने की मेरी बेबी है, तो ये है कि मैं यहाँ पे उसको काम पे ले आती हूँ अपने साथ। मेरी अब मदर है वो आ जाती है, मेरी मदर इन लॉ हैं वो कभी आ जाती है, तो बेबी को वो हेल्प कर रही होती है, देख रही होती हैं। ऑल्सो मैं कम मेकअप्स लेती हूँ, अब इतने लेती हूँ जितने पहले लेती थी, तो मैं अपना फारिग होकर फिर बेबी को अटेंड कर लेती हूँ, तो दोनों मैनेज हो जाता है साइड बाय साइड। सही। अच्छा, जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं जो, मतलब अभी तो आपकी फ़र्स्ट बेबी है जी, लेकिन आप वो जितने भी जो पहले से आपकी नज़र में कितनी वर्किंग वुमेन्स रही होंगी, तो कभी आपको उनको देख के ये फीलिंग, मतलब स्टार्ट में जब आप मैरिड हुई तब आपने कभी कोई ये वाली फीलिंग कभी आपको आई कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगी? मतलब ज़रा एक इंसान का एनवायरनमेंट, रूटीन चेंज होती है, फैमिली, अब आपको ये नहीं पता कि आप जिस घर में आए हैं वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, तब आपने कभी ये चीज़ फेस की हो कि यार अब मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए या मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा? काम छोड़ना कभी ऑप्शन में नहीं था। मैं बहुत डिटर्मिन्ड और करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ, मुझे शुरू से था कि मैं करियर एक मेरा बना हुआ हो, चाहे जॉब हो भले बिजनेस हो, मुझे कोई इसमें नहीं था, लेकिन बस काम मुझे करना आता था। तो मेरी यही था शुरू से कि मैं काम करते रहूँ, और लकीली मेरे इन-लॉज़, मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव निकली इन सब चीज़ों में। सही है। वहाँ बाकी भी आपसे मज़ीद आगे बातें बढ़ाएंगे, यहाँ मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ महा अली यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा महा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें से कौन से ऐसे फ्यू प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान को, किसी भी औरत लड़की को हर वक्त कैरी करने चाहिए अपने साथ जब वो बाहर जा रही है? जी। आई थिंक एक फ़ेस पाउडर तो मस्ट होना चाहिए आपके पास। काजल अगर आप लगाते हैं, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं। ब्लश होना चाहिए, एक लिपस्टिक अच्छी होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। मस्कारा आई बिलीव बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ मेकअप है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें तो आई थिंक आपका लुक कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और जैसे पुराने जितने भी बड़े होते थे पहले, वो ये चीज़ प्रेफर करते थे कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। ओके, ठीक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वेजिटेबल्स खाएं, आप खाने पीने का ध्यान रखें, तो आपको शायद मेकअप की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या अब वो चीज़ अब फॉलो होती है, या अब सब लोग या सब मेकअप की तरफ ही जाते हैं? आई थिंक मेकअप का अपना ही चार्म रहेगा। लाइक अगर आपकी जितनी भी अच्छी स्किन हो, जितनी भी अंदर से आपकी ग्लो हो, भले आई एम श्योर बहुत मैटर करता है, अच्छी स्किन पे अच्छा मेकअप भी होता है, लेकिन मेकअप का अब अलग ही सबको क्रेज़ होने लगा है, सबको अच्छा मेकअप चाहिए होता है। तो स्किन केयर अपनी जगह है एंड मेकअप इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक। अच्छा, कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट ब्यूटी टिप जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, मुझे भी? ब्यूटी टिप ये है कि लेस इज़ मोर। कम चीज़ें अप्लाई करें और फिर उसको बिल्ड ऑन करें, रादर देन कि आप पहले ही केक अप कर दें और फिर बाद में वो चीज़ सही नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बेस लगाएं तो फिर पहले कम से शुरू करें, फिर अगर आपको लगता है आपको और ज़रूरत है तो फिर इसको बिल्ड ऑन करें। ब्लश, आई लाइनर, सब कुछ इससे से आप स्टार्ट करें। लिपस्टिक लाइट शुरू करें, इफ़ यू वांट कि फिर डार्क करें तो फिर उसमें आप ऐड ऑन करते रहें। ठीक। अच्छा, फाउंडेशन आप किस तरीके का, मतलब लाइक आपके लुक में फाउंडेशन का कितना एसेंशियल पार्ट होता है? फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन, अच्छा टेक्सचर होना चाहिए, पिगमेंटेड होना चाहिए। मैं हमेशा फुल कवरेज फाउंडेशन लेती हूँ, और फिर अगर डिपेंड करता है स्किन को कितनी नीड है, कितनी उसको कवरिंग की ज़रूरत है। ज़्यादा है तो फिर उसको एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कम ज़रूरत है तो फिर उसमें मॉइस्चराइज़र या कोई भी ल्यूमिनाइज़र मिक्स करके उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, और प्रोडक्ट्स में हलाल हराम के कॉन्सेप्ट का आप उस पर कितनी नज़र रखती हैं? आजकल तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हुआ है कि हलाल प्रोडक्ट्स का, और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो हलाल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अब आई थिंक इसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो ये है कि ऑनेस्टली मुझे इतना पता नहीं है इस बारे में, ना मैंने इतनी रिसर्च करी है अपनी। तो ज़्यादातर जो मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लाती हूँ, अगर वो एनिमल टेस्टिंग करते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं लूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम यूज़ करते हैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स।
सही। अच्छा, और प्रोडक्ट्स के लिए मतलब लेने वगैरह और जो जितनी भी प्रोसीजर है वो सब आप खुद हैंडल करती हैं? जी जी, स्टॉक मेंटेनेंस ऑब्वियसली हमारे स्टाफ करता है, लेकिन जो लेकर आना है, क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, वो सब मैं मैनेज करती हूँ। ठीक है। और कोई ऐसा बंदा जिसको आप सारे अपने साथ साथ क्रेडिट्स देना चाहें, जो आपको फुल सपोर्ट करता है हर आई चीज़ थिंक में? मेरे हस्बैंड है। मुझे लगता है कि उनकी वजह से ये सैलून है और उनकी सपोर्ट की वजह से ही फिर हम इतना अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल सारे क्रेडिट्स हस्बैंड की तरफ हैं? जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ ना इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपना सैलून खोल सकती थी, तो उनकी पुश करने की वजह से फिर आज ये सब हो रहा है। अच्छा, तो एक तरह से आपका बिज़नेस ही हो गया, तो आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले किसी किस्म की नॉलेज थी अपने पेरेंट्स नॉट एट ऑल। मेरी फैमिली हमेशा जॉब साइड पे ही रही है। मेरे डैड जॉब करते थे और बाकी कज़न्स एंड चाचा एंड एवरीबॉडी बेसिकली वाज जॉब ओरिएंटेड। बिज़नेस का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा हस्बैंड लकीली रह चुके हैं बिज़नेस साइड पे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अगेन, और सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी वो उन्होंने मैनेज किया, और जो मेकअप साइड था अगेन वो मैं मैनेज करती, बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस था 6-7 ईयर्स का कि मुझे पता हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आपको कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ी, लाइक फर्स्ट टाइम आप बिज़नेस में आपने एंट्री की तो लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं आपका, बहुत आपसे फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी कभी कोई चीज़ हुई? आई थिंक हाँ, इनिशियली मुझे फेस करना पड़ा। अगर क्लाइंट लेट आता था जहाँ मैं पहले काम करती थी, तो अगर हम उसको लेट चार्जेस भी अप्लाई करें या उससे नहीं लें क्योंकि इतना लेट आया है, तो वो जस्टिफाइड था क्योंकि वो इतना बड़ा नाम बन चुका था। बट जब आप इनिशियली बिगिन कर रहे होते हैं और अगर आपने कुछ अच्छे स्टैंडर्ड रूल्स रखे हैं कि सपोज़ 6 बजे के बाद हम नहीं लेंगे या 6 बजे के बाद आप चार्जेस पे करेंगे, तो लोग कहते थे कि अच्छा हम तो रिव्यू लिख देंगे फेसबुक पे और यहाँ पे वहाँ पर। इनिशियली आपको एक रिव्यू भी बहुत मैटर करता है। वन बैड रिव्यू, यू नो, यूर रूइंड, योर बिजनेस इज़ रूइंड। तो वो चीज़ लोग बहुत आपको इस चीज़ में यूज़ करते हैं कि अच्छा नया बिज़नेस है तो फिर इनको हम लोग अपने हिसाब से चला सकते हैं, और जब पहुँचे हम लोग ये लोग तो कर ही देंगे मेकअप। बिल्कुल। अच्छा, मतलब इसका ये मतलब है कि सोशल मीडिया अगर पॉजिटिवली आपकी हेल्प करता है तो वो नेगेटिव भी बन जाता है? डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया आपकी रेपुटेशन कायम करने के लिए बिज़नेस में। सही। अच्छा, और अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब और आपके अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अगर बात करें, तो सोशल मीडिया एक्सपीरियंस मतलब आपका कैसा रहता है, कितना वो हेल्प करता है आपको? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ व्हाट गेट्स यू द बिज़नेस। मतलब अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक स्ट्रॉन्ग है, स्नैपचैट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, वो स्ट्रॉन्ग है आपका, तो फिर इसी से लोगों को पता चलता है आपके बारे में, आपके पार्लर के बारे में, आपके काम के बारे में, तो दैट्स हाउ यू गेट द क्लाइंट्स। अगर आपका काम बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप उसको पब्लिसाइज़ नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नोबडी विल गेट टू नो कि आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, और जस्ट इमेजिन कि अभी आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना सैलून स्टार्ट किया है और आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, मतलब कि आप सब लोगों तक पहुंच सकें, अपनी रीच बढ़ा सकें, तो फिर आपके पास दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है? आई थिंक फिर वर्ड ऑफ माउथ ही आई थिंक ट्रैवल करेगा। सोशल मीडिया है, अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर वर्ड ऑफ माउथ है। आप अच्छे अच्छे क्लाइंट्स करके भेजेंगे, वो जाएंगे, लोग शादी में पूछेंगे किसने मेकअप किया, किसने बाल बनाया, और फिर वो आपके पास दूसरे लोग आएंगे। ठीक। अच्छा, मेकअप के बारे में काफ़ी बात हुई, अब आप मुझे थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग की तरफ हम आ जाते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आप हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं। मैं खुद नहीं बनाती हेयर स्टाइल्स, मेरे स्टाफ जो है वो बनाता है। अच्छा, तो आपके कभी उस तरफ शौक नहीं बना, लाइक नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगता है हेयर स्टाइलिंग बहुत बोरिंग काम है। लाइक बहुत टाइम लगता है उसको आप अच्छे से हेयर स्टाइल बनाएं और बहुत इंट्रिकेट बनाने के लिए, मुझे लगता है बहुत मेहनत है। अगेन आई थिंक आपकी शौक की बात है, मेकअप भी बहुत ऐसे मेहनत वाला काम है वैसे तो। अच्छा, कोई ऐसा क्लाइंट जो आपसे डिमांडिंग हो कि आप ही मेरा ओवरऑल लुक मुझे आप दें, तो 2-3 दफ़ा मैंने बनाए हैं हेयर स्टाइल्स, लेकिन अगेन आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। तो कोई अगर मुझे फोर्स करे कि आप ही बनाएं, फुल हेड टू टो आप ही तैयार करें, तो आई कैन ट्राई, बट आई विल एडवाइज देम कि मतलब ट्रस्ट माई आर्टिस्ट, और मैं आपके साथ ही होंगी, और फिर वो हेयर स्टाइल बनाए, मैं मेकअप करूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगी टू गाइड यू। ठीक है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जो लेडीज़ जो घर में मेकअप करती हैं कैजुअली, लाइक कहीं बाज़ार जा रही हैं, किसी के घर विज़िट कर रही हैं, तो वो जो कैजुअल मेकअप करती हैं उसमें वो कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स करती हैं जिससे उनका लुक ख़राब हो जाता है? बहुत से लोग इसको पॉइंट आउट भी करते हैं, यार तुमने फ़लाँ मिस्टेक किया, लेकिन वो हमें नहीं समझ आ रही होती टेक्निकली।
आई थिंक सबसे जो ऑफ लगता है मेकअप वो है अगर आपकी बेस ऑफ कलर की हो, या आपने सपोज फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया, नेक पे नहीं लगाया, और हैंड्स आपकी डिफरेंट कलर है, नेक डिफरेंट कलर है, बेस डिफरेंट कलर है, तो वो अजीब सा ऑड लग रहा होता है। या सपोज अगर आप थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के और अगर आपने बिल्कुल वाइट बेस लगा दी है तो वो अजीब लगेगा। फिर आप कुछ भी अच्छा है मेकअप भी कर लें, लिपस्टिक भी अच्छी लगाए, तो वो ऑब्वियसली लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे आई थिंक मेजर फॉल्ट इज़ बैड फाउंडेशन। उसके अलावा आई थिंक अगर जो लोग अपने लिप्स को बहुत ओवरलाइन कर देते हैं डार्क लिप पेंसिल से और अंदर बिल्कुल न्यूड कलर की लिपस्टिक, वो भी बहुत ऑड लगता है। तो आई थिंक दीज ट्रेंड्स नीड टू गो अवे। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपके हैंड कलर और फेस और सब चीज़ें आपके बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो जो कैजुअली आई गेस विज़िट करती हैं, कहीं बाहर निकलती हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती होंगी, जस्ट वो अपने बस फेस को बेहतर बना लेती हैं। आई थिंक कैजुअली आप रोज़ के डे टू डे बेसिस पे बेस लगाते भी नहीं होंगे। मे बी आप फेस पाउडर लगा लेते होगे, बीबी क्रीम लगा लेते होगे, लेकिन कोई फाउंडेशन फुल कवरेज वाला तो नहीं करता होगा। बट पार्टी वेयर में अगर आप जा रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं तैयार होने का, तो आपको होना चाहिए कि आप अपनी नेक भी और अपने हैंड्स, अपने ईयर्स सब कवर कर ले, ताकि वन कलर एटलीस्ट आपका बेस लग रहा हो। ठीक। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सन रेज से बचाता है फाउंडेशन, तो ये सच है? नहीं, आई थिंक कुछ फाउंडेशंस में SPF होता है, सनस्क्रीन होती है एडेड, तो फिर वो अच्छा होता है आपके लिए। बट अगेन आई डोंट एडवाइस कि आप सनस्क्रीन वाला फाउंडेशन लें, क्योंकि सनस्क्रीन वाले फाउंडेशन में अगर रात में आप पिक्चर्स लें तो फ्लैश में वाइट कास्ट आती है। तो बेहतर है कि आप सनस्क्रीन अलग लगाएं एंड फाउंडेशन आप नॉर्मल लें जिसमें SPF नहीं हो। ठीक। अच्छा, और अगर डे और नाइट लाइट जो मेकअप्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तो कौन सा एक मेजर डिफरेंस होता है? आई थिंक आपका आई मेकअप, लिपस्टिक तो बहुत सारे लोग दिन में भी डार्क लगा रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक आई मेकअप अगर आप थोड़ा सा स्मोकी कर दें, लैशेज़ लगा दें, लाइनर थोड़ा थिक कर लें और काजल अपना हैवी कर लें, तो वो आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा ड्रामेटिक नाइट टाइम लुक बन जाता है। ठीक। और डे टाइम के लिए? डे टाइम के लिए आई थिंक बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्लश, लाइट सी लिपस्टिक, मस्कारा, लाइट सा पाउडर हुआ हुआ फेस, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अच्छा, जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जब अगर हम नोटिस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा कि लाइट लिपस्टिक होनी चाहिए, और अगर हम उनको डे टाइम में देखते हैं तो वो भी डार्क रेड में मतलब वो घूम रहे होते हैं, तो ऐसी वो क्या चीज़ करते हैं कि वो उन पर सूट करता है, और जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता? आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू पुल इट ऑफ, यू नो। मतलब अगर आपको लगता है आप रेड लिपस्टिक में ही अच्छे लगते हैं एंड यू वांट टू वेयर दिन में, रात में, तो फिर आप कॉन्फिडेंट है आप पे अच्छा लगेगा। लाइक पर्सनली मैं भी लाइट लिपस्टिक्स नहीं लगाती, मुझे होता है कि मैं अपनी फुल लुक बेशक सॉफ्ट रखूँ, लिपस्टिक डार्क हो तो मेरा लुक कंप्लीट है। तो मैं दिन में भी शायद डार्क लगाऊंगी, रात में भी डार्क लगाऊंगी, तो मतलब एज लॉन्ग एज आई एम कंफर्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, तो आई थिंक यू कैन इजीली लुक नाइस इन इट। अच्छा, वहाँ मज़ीद हम बातें आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मैं एक और छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। नाज़रीन, वहाँ के साथ दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, मज़ीद हम उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मयारी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल विटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। हमारी तमाम फार्मेसीज में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आज ही तशरीफ लाएं। तेज फार्मेसी, 834 कॉनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फ़ोन नंबर 7182840100। नाज फार्मेसी, 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फ़ोन नंबर 7182844200। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, वहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ मुझे ये बताएं कि आपके सैलून के हवाले से, आपके बिज़नेस के हवाले से आपके और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी तो ये है कि इसको अच्छे से मेंटेन करें, इसका नाम बढ़ाएं, ज़्यादा पॉपुलर हो। उसके बाद इन लाइफ यही प्लान है कि हम इसको एक्सपैंड करें, मे बी ओपन मल्टीपल ब्रांचेस कराची में, कहीं और सिटी में देखते हैं। ठीक। अच्छा, और इंटरनेशनली अगर आप चाहें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर ब्रांच वहाँ पे खोलने की, तो आप किस जगह को प्रेफर करेंगी?
US में भी, बिकॉज हमारे रिश्तेदार वहाँ पे है मेरे इन-लॉज़ की साइड से, तो आई थिंक मैनेज करना इजी हो जाएगा, बैक एंड फोर्थ चक्कर लगता रहेगा। और मे बी दुबई, बिकॉज अगेन वहाँ पे मेकअप का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है एंड अरबिक मेकअप भी बहुत ट्रेंड करता है, तो हम लोग भी ज़्यादातर करते हैं अरबिक मेकअप अपने सैलून में। तो आई थिंक दुबई में काफ़ी अच्छा हमारा चलेगा अगर हम वहाँ पे ओपन करते हैं तो। अच्छा, और कभी आपने विज़िट किया किसी इंटरनेशनली किसी मतलब किसी जगह पर जहाँ पे आपको मेकअप के लिए कॉल किया गया? नहीं, वैसे ट्रैवलिंग हम करते रहते हैं, लेकिन एज सच मैंने कोई फॉर वर्क ट्रैवल नहीं किया कभी। और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो आप जैसे एक दो कंट्रीज़ में आप क्या ऐसे डिफरेंस मेजर में फील करती हैं इन टर्म्स ऑफ मेकअप? आई थिंक वहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट चलता है, लाइक वेरी नेचुरल। इवन वहाँ पे ब्राइडल मेकअप जो होता है, जो वाइट ड्रेस पे लोग करवाते हैं, लाइक वेरी नेचुरल, जो मे बी हम अपने डे वेयर में करते होंगे यहाँ पे मेकअप। एंड यहाँ पे ऑन द अदर हैंड आपको पता है कितना हैवी ड्रामेटिक लोग मेकअप पसंद करते हैं। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि वहाँ पे बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे बहुत ड्रामेटिक होता है। ठीक, तो मतलब आप जैसे मतलब एक कैजुअल उसमें लुक में बात करिए या मतलब ब्राइड्स के? आई थिंक हर टाइप का, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्किन कलर प्रेफर करते हैं, बिल्कुल नेचुरल मेकअप पसंद करते हैं, आई मेकअप भी बिल्कुल वो लोग सॉफ्ट रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हैवी लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। बस ये मैंने डिफरेंस देखा है, वहाँ पे लोग फॉल्स आई लैशेज़ का बहुत क्रेज़ है। लोग एवरीडे में भी फॉल्स लैशेज़ लगा रहे होते हैं। आप मॉल्स में भी देखेंगे लोग ने फॉल्स लैशेज़ लगाई हुई होंगी, पर यहाँ पे लोग थोड़ा सा अभी भी एप्रीहेंसिव है टू यूज़ फॉल्स लैशेज़। वेडिंग्स पे भी बहुत कम लोग पार्टी मेकअप्स में लगा रहे होते हैं लैशेज़, तो ये बस एक डिफरेंस मुझे फ़ील हुआ। अच्छा माँ, जैसे कि आपने पहले भी लैशेज़ के बारे में जिक्र किया था और अभी भी, तो जैसे अब लैशेज़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जब आप बाय करने जाते हैं तो वहाँ आपको पूछते हैं कि आपने किस हिसाब से लेना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, लाइक अगर मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे ऊपर किस तरह की सूट करेंगी? देखिए, डिपेंड करता है आपको किस लुक के लिए चाहिए। आपको एवरीडे लैशेज़ चाहिए, बिल्कुल नेचुरल किस्म की चाहिए कि लगे नहीं लैशेज़ है लेकिन थोड़ी सी बस एक लगे कि आपने थोड़ा सा कुछ मस्कारा एक्स्ट्रा लगा लिया है, या आपको बिल्कुल ड्रामेटिक चाहिए, बिल्कुल आपको कैट आई चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। लैशेज़ की आजकल इतनी वैरायटी है, इतनी ज़्यादा टाइप्स आ गई हैं। मिंक लैशेज़ होती है, सिंथेटिक होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, 1 टाइम होती है यूज़, 25 टाइम्स होती है यूज़। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको किस तरह की लैशेज़ लेनी है। ठीक, अच्छा, तो लैशेज़ वाकई में किसी भी लड़की के मतलब लुक में एक अच्छी मतलब रोल प्ले करता है? डेफिनेटली, लैशेज़ से आई थिंक पूरा मेकअप आपका डिफरेंट हो जाता है। अच्छी आपने क्वालिटी की लैशेज़ लगाई हो तो अगर आपका सॉफ्ट लुक है तो वो और आपका अच्छा इंटेंसिफाई हो जाता है, अगर आपका ड्रामेटिक लुक है तो वो और ज़्यादा ग्लैमरस हो जाता है। तो लैशेज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मेकअप में। ठीक, अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने ये चीज़ बताई थी कि पहले एक परसेप्शन होता था कि ये फील अच्छी नहीं है जी। तो अब आप जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, देखिए पहले जाते तो पहले भी थे, मना मतलब ये होता था काम करने से मना करते थे, लेकिन लोग तो जाते ही थे पहले भी। अब जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं इस फील्ड के बारे में? यहाँ आते हैं तो कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है उनके? मुझे नहीं लगता। अब लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, तो सबको पता है कि ये अच्छी फील्ड है और मेकअप बहुत ट्रेंड कर रहा है। मेकअप, फैशन, ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही है आजकल। तो आप देखें तो आजकल हर दूसरा बंदा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा होता है या बन रहा होता है, या अपने घर पे पार्लर खोला हुआ होता है, तो क्योंकि उनको पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा डिमांड है इस फील्ड की और कितनी स्कोप है इस फील्ड की। तो अब आई थिंक परसेप्शन चेंज होता है, जा रहा है। सही। अच्छा, वहाँ जो भी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन अपने फैमिली प्रेशर्स की वजह से, और जो दुनिया बातें बनाती है वो एक कॉन्सेप्ट सबके जहन में होता है, इस वजह से वो चाहती तो हैं आगे बढ़ना लेकिन वो नहीं बढ़ पाती, तो आप उनके लिए कोई क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मतलब वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें? आई थिंक सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं कर सकती हूँ और मैं आगे जा सकती हूँ। कॉन्फिडेंस से इंसान अगेन आगे जाता है और तरक्की हासिल करता है। तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी फैमिली को परसुएड भी कर सकते हैं, आप पे मेहनत भी कर सकते हैं। तो आई थिंक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। अभी हम यंग है, अभी हम नहीं लेंगे तो कब रिस्क लेंगे। तो जी, जो भी आप चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं फिर उसमें आगे बढ़ें और मेहनत करें, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, अच्छा, और जितने भी आप तो काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना होता होगा, अब क्या मतलब ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन जगह पे आपको सुनने में मिलता है कि ख़वातीन ये काम भी कर रही हैं, फ़लाँ काम भी कर रही हैं, तो
आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ आपने अभी तक फेस की है जो आप समझती हैं कि वो ख़वातीन को उस तरफ नहीं जाना चाहिए उस फील्ड में? ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई काम है जो वो कर रही हैं और आपके इस नज़र में वो अच्छा नहीं है? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई काम भी नहीं है। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड लिबरल इंसान हूँ। मुझे होता है कि औरत हर चीज़ कर सकती है जो कि वो करना चाहती है, अगेन अपनी बाउंड्रीज़ में, अपने दायरे में रहते हुए कि क्या सही है क्या नहीं सही है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी फैमिली आपको क्या अलाउ करती क्या नहीं करती। तो उसमें रहते हुए आपको आई थिंक हर चीज़ में आपको होना चाहिए, स्पेशली औरतों को होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अगर अभी हम आपकी बेबी की बात करें, वो तो अभी काफ़ी छोटी है, उसका आपको भी नहीं पता कि उसके शौक़ क्या होंगे, लेकिन आप क्या इन फ्यूचर चाहेंगी कि वो भी आपके बिज़नेस को ज्वाइन करे, आपकी चीज़ को आगे बढ़ाए? मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन आई थिंक मैं उस पर छोड़ूंगी कि उसको क्या बनना है, उसको क्या फील लेनी है। जब बच्चे देखते हैं, शी इज़ अ गर्ल, जब बच्चे देखते हैं कि अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं तो वो उसमें बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, उनको शौक़ चढ़ जाता है। तो मे बी उसको शौक़ चढ़ जाए इस मेकअप का और ब्यूटी का और इस तरह से सैलून का, तो मे बी शी विल जॉइन, बट देन अगेन इट्स अप टू हर इफ़ शी वांट्स टू परस्यू दैट अ करियर और नॉट, टोटली अप टू हर। नहीं, एक होता है ना, लाइक दूसरों को देखते हुए, तो कितने सारे आपकी नज़र में ऐसे लोग होंगे जिनकी अम्मियों ने स्टार्ट किया बिज़नेस, फिर उनके बच्चों ने उसको आगे बढ़ाया, तो आपका भी एक होता है, इंसान सोचता है यार मेरी भी बेटी हो, वो भी अब आपके पास है भी माशाल्लाह, तो आप चाहेंगी कि वो भी आगे इसी को लेके चले? मैं प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि वो ऐसा करे, लाइक इट्स टोटली अप टू हर अगेन। करना चाहती है भले ज़रूर करे, इसका ही सैलून है, लेकिन अगर नहीं करना चाहती तो फिर मैं इसको फोर्स नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ नेम फॉर माई सेल्फ, एंड जो मेरा काम है वो मेरा ही रहेगा, वो कोई ऑब्वियसली कोई और तो नहीं इसको टेक ओवर कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आप सारे व्यूवर्स जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक कॉन्फिडेंट रहे, अपनी फ्लॉस को फ्लॉन्ट करे, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि आपके पास क्या नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है आप उस पर फोकस करें, और आई थिंक दैट्स हाउ यू विल रीच सक्सेस। ठीक। अच्छा, और अगर हम ये बात करें आपके मतलब अभी काम को सैलून में काम करते हुए अपने इस बिज़नेस के अलावा आप साइड बिज़नेस या साइड वर्क और साइड स्किल्स के तौर पे अगर बात करें तो आपको और किसी चीज़ का शौक़ है? मुझे बहुत सारे शौक़ है। आई लव टू पेंट, मुझे जिम का बहुत शौक़ है। इस तरह से हाँ, इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आई टेक आउट टाइम टू मीट फैमिली फ्रेंड्स, शॉपिंग का मुझे शौक़ है, तो इस तरह से लाइक मैनेज हो जाए सब चीज़ें। ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप एक मज़ीद अपनी चीज़ को, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपकी नज़र में कौन से, मतलब एक होता है इंसान कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता है जिससे आपकी बिज़नेस ग्रो कर सकता है, वो ऐसी क्या चीज़ है? आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल मीडिया, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, आप उसको अच्छे कंटेंट डालें, आप अच्छा उसको एक्सपैंड करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सही महा, आपसे काफ़ी अच्छी बातें रही हैं, और मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई एम श्योर सब लड़के को पसंद होता है मेकअप, ब्यूटी। बिल्कुल, और स्पेशली जब आपको स्पेशल टिप्स मिल जाएं या आपको कुछ ये चीज़ें पता चल जाएं, आप किस तरीके से अच्छे लग सकते हैं। सही। तो खैर, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ महा अली यहाँ मौजूद थी, उनसे हमने काफ़ी दिलचस्प बातें की, उनसे काफ़ी कुछ जाना। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।